सनक यूपी के सीरियल किलर की कहानी खून से लथपथ उस सन्नाटे की दास्तान है जिसने फुर्सतगंज के गांव में रातों की नींद छीन ली थी। 9 जून 2001 की रात सैमसी गांव में जब आटा चक्की मालिक जगदीश प्रसाद का सिर उड़ा हुआ मिला, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत है जो आने वाले सालों तक गांव को दहशत में डुबो देगा। हर 2-3 महीने में शनिवार या रविवार की रात किसी न किसी की लाश बरामद होती। सबके सिर के पीछे एक गोली मारी गई होती। वही पुरानी भरवा बंदूक, वही नींद में डूबा शिकार। पुलिस की फाइलें मोटी होती गईं, मगर कातिल का कोई सुराग नहीं। सैमसी, सरवन, बाबू कपूरवा, तरौना, किशनपुर, हर गांव में लोग अब शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते। बूढ़े छतों पर ही शौच निपटाने लगे। बच्चे डर के मारे रोते थे। 2023 में केस एएसपी वीपी श्रीवास्तव के पास आया तो उन्होंने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। 1998 से 2002 तक 35 हत्याओं का पैटर्न सामने आया। सभी हत्याएं एक जैसे अंदाज में, लगभग एक ही उम्र के पुरुषों की। उन्होंने कहा, ये कोई सीरियल किलर है। फोर्स बढ़ाई गई, पेट्रोलिंग हुई, अस्थायी चौकियां बनाई। हत्याएं कुछ दिन थमी, फिर 8 नवंबर 2004 को विश्राम साहू को घर के बाहर गोली मार दी गई। मगर इस बार कातिल गलती कर गया। नहर किनारे उसका एक जूता छूट गया। जांच के दौरान एक नाम उभरा, सदाशिव साहू, 57 साल का कपड़ा व्यापारी जो पूजा पाठ में लीन रहता था, लेकिन उसकी पत्नी बरसों पहले गायब हो चुकी थी। तलाशी में नकली दाढ़ी मूछें, पुराने कपड़े और बंदूक मिली। पूछताछ में सदाशिव टूट गया। हमें खून देखने की हुक उठती है। महीने 2 महीने में किसी को मार नहीं देते तो नींद नहीं आती। खून की बूंदें देखकर ही सुकून मिलता है। उसका बेटा जयकरण भी साथ था, जो कहता है, बाबू कहते थे किसी को बताया तो तुम्हें भी मार देंगे। पुलिस ने सबूत जुटाए, कबूलनामा तैयार हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदाशिव को पेश किया गया। मगर कैमरों के सामने वो चिल्ला पड़ा, सब झूठ है। पुलिस ने जबरदस्ती बयान दिलाया, बावजूद इसके हत्याएं रुक गईं। अदालत में केस चला, कुछ गवाह मुकर गए, कुछ कड़ियां कमजोर पड़ी। 22 अप्रैल 2022 को रायबरेली की अदालत ने 2 मामलों में उम्र कैद सुनाई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2023 में अमेठी जेल में सजा काटते हुए सदाशिव की मौत हो गई। कोई हलचल नहीं, बस एक लाइन की खबर, सीरियल किलर सदाशिव साहू का जेल में निधन। फुर्सतगंज के गांव फिर नींद में डूब गए, पर हवा में आज भी वो सन्नाटा है जो कहता है, हर खामोशी के पीछे कोई चीख छिपी होती है।